नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता और आप देख रहे हो ऑलराउंडर आई। और आज जानेंगे कैसे इतनी सारी चीज़ें मैनेज होती हैं और खुश रहने के लिए क्या करें, घर में व्यवस्थित होने के लिए क्या करें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें वेट लॉस के लिए कि लाडली का वेट कैसे मेंटेन करें या कैसे मेंटेन करती हूँ। अपना भी वेट अक्सर बढ़ जाता है बीच बीच में, क्योंकि मैं खुद के लिए टाइम ही नहीं दे पाती। सबसे बड़ी बात है कि लाडली को मैनेज करने के लिए मुझे खुद को छोड़ना पड़ता है। अक्सर ही होता है कि मैं खुद की केयर नहीं कर पाती, और इसीलिए बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं चली गई थी या भगाई गई थी, बीएचयू गई थी अपना खुद का पंचकर्म कराने के लिए, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मुझे मिला था। तो खुद पे खुद घर में खुद से कैसे उसको मैनेज करें और लाडली का वेट और हेल्थ कैसे मैनेज करती हूँ, ये सबसे बड़ा और विकट सवाल है। और बहुत से लोगों का भी है कि कैसे स्वस्थ रहें, कैसे फिट रहें और कैसे वेट मैनेजमेंट कैसे करें। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा सा सवाल है सबके साथ कि क्योंकि वेट दिनों दिन लोगों का मैं देख रही हूँ बढ़ता जा रहा है। पर अब नहीं, अब लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, और मेरे थ्रू मैं बोलूँगी कि बहुत सारे लोग वेट रिड्यूस कर रहे हैं। और मैंने खुद किया है, क्योंकि वंस अपॉन ए टाइम मैं 55 केजी की हुआ करती थी, पर अब बीच में मैं 98 केजी की हो गई थी। और अब ऐसा नहीं है, अब वेट मेंटेन रहता है, 70 के लगभग मेरा अब रहता है। और अब बहुत ज़्यादा मैं पतली नहीं होना चाहती। अब इस एज में थोड़ा भरा शरीर ही अच्छा लगता है, गर्ल्स की तरह नहीं अच्छा लगता। थोड़ी सी एक मैं बोलूँ ना कि दबंगई चलती है। तो ऐसा, हाँ, रियल में ऐसा होता है ना कि थोड़ा भरा शरीर आपका है एज के साथ, तो आप थोड़े रुआबदार लगते हो, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं नहीं जानती कि औरों के, क्योंकि दुनिया में जितने ये सिर हैं ना, उतने थॉट भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग सोचने का तरीका होता है, अलग अलग कुछ होता है। पर हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आप मोटे हो जाओ। मैं खुद अभी बीच बीच में वे पतले होने का करती रहती हूँ, क्योंकि मेरा छूट जाता है। मैं खुद के लिए बिल्कुल भी नहीं कर पाती, क्योंकि लाडली को करना होता है, और उसको करना अपने आप में बहुत ज़्यादा टेंशन का काम है। तो आइए देखते हैं कि उसका वेट मैं कैसे मैनेज करती हूँ। सबसे पहले तो डाइट का उसका बहुत ज़्यादा मैं ध्यान रखती हूँ। मैं अनाज बहुत ही कम देती हूँ, और उसको फ्रूट्स बहुत देती हूँ, वेजिटेबल देती हूँ, मूंग की पतली दाल, जो मैं अक्सर अपने वेट लॉस के प्रोग्राम में लोगों को बताती रहती हूँ। तो पतली दाल, उसके लिए मूंग की मैं कुकर में हमेशा बना लेती हूँ। लगभग आधे कुकर हमारे यहाँ दाल बनता है, और हम सभी ग्लास में दाल पीते हैं। लोग अब हंसेंगे या जो भी हो, पर हम लोग ग्लास में दाल पीते हैं सभी। पतली दाल बनाती हूँ मैं, लगभग मट्ठा के जैसा, पतली छाछ होती है ना, उस टाइप से। और हम सभी उसमें नींबू डाल के या धनिया टमाटर की चटनी डाल के, या सादी ही हम सभी दाल पीते हैं मॉर्निंग में या दोपहर में, या इस टाइम पे। जैसे अभी मैंने दाल ही पिया है। और आज मैंने खाने में मैं रोटी चावल, मैंने कई बार कहा है कि मैं बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तो उसको भी वेट मेंटेन के साथ साथ अपनी बीमारी को भी मेंटेन करना। और हाल ही में अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, लगभग 2-3 महीने हुए, और मेरे हस्बैंड की बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसको मैंने डाइट के थ्रू, बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी इसके, बस सिर्फ नेचुरोपैथ और आयुर्वेद यानी खाने के दम पे डाइट का पैटर्न चेंज करके मैंने उनकी बीपी की दवा उनकी बंद हो गई, जो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैं खुद 90 डेज़ में, मतलब 90 नहीं, 50 डेज़ में मेरा, लगभग 50 डेज़ में मेरा 20 केजी से ज़्यादा वेट गया था। और मैं लाडली का हमेशा ही मेंटेन करती हूँ, चूँकि वो च्यू नहीं कर पाती, तो मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है उसका। और वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर पाती, पर हाँ, मैं रोज़ हल्के फुल्के एक्सरसाइज वो करती है। पर यही है ना कि जैसे अभी बहुत ठंड बढ़ गई है, तो वो एक्सरसाइज नहीं करती, कर नहीं पाएगी। ठंड मैं ब्लोअर नहीं चलाती, क्योंकि वो कब बाहर और कमरे के बाहर भीतर करती रहती है। तो उसे होगा क्या कि अगर वो जब ब्लोअर में है, बाहर निकलेगी तो अचानक से ठंड लग जाएगी, और स्वेटर वो कहाँ कब उतार के फेंक देगी हम लोग को पता नहीं होता। बाथरूम साइड गई, पता चला स्वेटर उतार के उसने टांग दिया है कहीं। तो स्वेटर नहीं पहनती है, बहुत मुश्किल होता है उसको गर्म कपड़े पहनाना। तो इसलिए मैं ब्लोअर नहीं चलाती। उसके साथ साथ खुद भी ठंड झेलती रहती हूँ। पर यह है कि
चल जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप जब मेहनत करते रहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती, और डाइट उस तरह से मेरा रहता है। मैं डाइट का 100% योगदान है मेरे अच्छे हेल्थ के लिए, मेरे एक्टिव होने के लिए, लाडली के फिटनेस के लिए, श्रीमान जी के लिए। मैं पूरे घर के साथ साथ मैं अपने रिलेशन के लोगों को भी बताती हूँ कि कैसे। और आप बोलोगे कि इतना सब कुछ आप कैसे जानते हो? तो एक बार 2005 में मैं बहुत बीमार हुई थी, उसके बाद से मैंने खुद के लिए पढ़ना धीरे धीरे शुरू किया, और तभी, वरना अल्सर कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं होती है, और मेरा कोलन बहुत ज़्यादा बर्बाद था। और अब नहीं पता कि क्या है, पर मुझे लगता है हाँ पहले से ठीक है, क्योंकि अब दवाएं मेरी पूरे 26 गोली दिन भर में मैं खाती थी, और अब बस 1 गोली खाती हूँ। तो उसका बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है मेरे खुद के फ़िटनेस के प्रति जागरूक होना, और यही मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जागरूक रहो। इसीलिए मैं अपने वीडियोज़ में अक्सर बातें करती हूँ फ़िटनेस के से रिलेटेड, वेट लॉस से रिलेटेड, पर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोगों के समझ में नहीं आती। हाँ, बहुत से ऐसे हैं जिनको समझ में आती भी है, पर यही है ना कि मुफ़्त की दवा किसी को समझ में आती नहीं है। यही मैं चार्ज करती या जॉइन का बटन, जब मेरा अभी तो डिमोनेटाइज हो गया है चैनल, क्योंकि अपने ही 1-2 वीडियोज़ को, लाडली के वीडियोज़ को मैंने रिपीट कर दिया था, और थोड़े बहुत वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, मुझे लगा कि लोगों को उससे बहुत फ़ायदा होगा, और इसलिए मैंने उसको रिपीट कर दिया। मुझे पता नहीं था, और इसलिए वो डिमोनेटाइज हो गया है। तो कोई बात नहीं, फिर से मोनेटाइज करा लेंगे। आप लोग हो ना, किस मर्ज़ की दवा हो। और देखो, आज बिना मिर्च मसाले की कैसी मैंने अपनी किचन में सब्जी बनाई है, जो वेट लॉस के लिए भी होता है, और आप टेस्ट के लिए भी है। सिंपल सी आलू मटर को भून लेते हैं, बस 1-1.5 आलू मैंने लिया था, और ये टमाटर और प्याज, अदरक, मिर्ची को मैंने पीसा था, 2 मिर्ची बस डाला था, और हल्दी, नमक, और 1 चुटकी गरम मसाला, और थोड़ा-सा पालक भी पीस के डाल दिया था, और ऊपर से पनीर। तो ये देखो, पालक पनीर रहा ना, आलू टमाटर रहा, पर है जो भी बना था बहुत मज़ेदार था। मटर, पनीर, आलू और टोमेटो की सब्ज़ी और पालक की, वाक़ई में आप भी बना के कभी देखना। जैसे पालक मुझे ज़्यादा नहीं खाना है, तो मैंने बनाया था इसी तरह से। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इसके कोई